आज हम हिंदी व्याकरण की कड़ी में रस का अध्ययन करेंगे। रस के विषय में प्रमुख काव्यशास्त्री भरत मुनि का सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, कि जहाँ विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का संयोग हो वहाँ खुद ब खुद रस उत्पन्न हो जाता है, रस की उत्पत्ति होती है। रस का सीधा सा मतलब है आनंद। जहाँ किसी विशेष स्थिति या परिस्थिति की वजह से आनंद की अनुभूति हो, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हिंदी व्याकरण में रस कहते हैं। और हिंदी के विदों ने, हिंदी के जानकारों ने यहाँ तक कहा है कि हिंदी काव्य के लिए रस उतने सार्थक है जितना मनुष्य की शरीर के लिए आत्मा। रस के प्रमुखतया 4 अवयव होते हैं, वह 10 प्रकार होते हैं। पहले हम बारी बारी से उन 4 अवयवों को देखेंगे। एक है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अस्थाई भाव, अस्थाई मतलब परमानेंट, जो किसी मनुष्य के भीतर अस्थाई रूप से बसा हुआ है और किसी परिस्थिति विशेष के आ जाने पर वो बाहर निकल जाता है। जैसे हर व्यक्ति के अंदर डर बैठा हुआ है और जब कुछ ऐसा घटनाक्रम होता, सपोज भूकंप आ गया कि कोई जंगली जानवर आ गया, तो वो डर जाता है। उस परिस्थिति को, जो उस परिस्थिति के अनुसार या परिस्थिति के उपरांत जो भाव बाहर निकल कर आया, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव, यह अस्थाई भाव जिस परिस्थिति की वजह से उत्पन्न हुआ, जैसे भूकंप आया इसलिए अस्थाई भाव निकल कर बाहर आ गया, सांप देख लिया, शेर देख लिया, कोई भी जंगली जानवर देख लिया, कोई एक्सीडेंट देख लिया, इसकी वजह से जो अस्थाई भाव बाहर निकल कर आया, उस परिस्थिति को विभाव कहते हैं। और थर्ड है अनुभाव, जब उस परिस्थिति के बाद हमारा मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं, जो हमारा रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं अनुभाव। और आखिरी है चौथा संचारी भाव। उस समय हमारे मन में जो भाव विचरण करते हैं कि अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, इसका भविष्य क्या होगा, ये जो भाव मन में तैरने लगते हैं, इन्हें कहते हैं संचारी भाव। रस के भेद या प्रकार, सामान्य तौर पर रस के 10 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, वीर रस, शांत रस एवं वात्सल्य रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की परिभाषा है, इसका अस्थाई भाव रति है। जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण कि राम को रूप निहारत जान के कंगन के नग की परछाई, अयात सब सुधि बोले गई कर टेक रहे पलटारत नाई। मंडप में भगवान श्री राम पहले से मौजूद हैं और सीता मंडप की तरफ जा रही हैं, और जाने से पहले का ये दृश्य है, ये संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका का मिलन होता है, जब प्रेम की दशा में होती हैं, तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। ये संयोग श्रृंगार का भी उदाहरण है। सीता मंडप की तरफ जाती हैं और जाने से पहले का दृश्य है। गोसाई लिखते हैं कि राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाई। कंगन सीता के, माता सीता के हाथ में जो कंगन है, उसमें जो नग लगा हुआ है, उसके शीशे में
राम की परछाई देख रही हैं और देखकर इतना सुध बुध खो गई हैं कि वहां से अपलक निगाहों से देखती ही जा रही हैं, एकदम से प्रेम में हैं। एकदम श्रृंगार रस का स्पष्ट उदाहरण है। और इसके बाद इसका दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की परिभाषा है कि जब नायक और नायिका दूर दूर हों, विरहणी की दशा में हों, तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उसका उदाहरण है कृष्ण के वियोग में मीरा लिखती हैं, क्योंकि मीरा कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं, जिसका बहुत लंबा चौड़ा साहित्य भी है कि होरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, जौहरी की गति जौहरी जाने, की जिन जौहर होए, सूली ऊपर सेज हमारी, किसी विधि सोना होए। मीरा अपने दर्द को कृष्ण से दूर होकर अपने दर्द को प्रकट करती हैं कि मैं तो प्रेम की दीवानी हूं, मैं भगवान कृष्ण से प्यार करती हूं, और मेरा दर्द कौन समझेगा? मेरा दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी प्रेम किया हो, कभी इश्क किया हो, कभी मोहब्बत की हो। ठीक उसी प्रकार जैसे चोट खाया हुआ व्यक्ति का दर्द चोटिल आदमी ही समझ सकता है, या जैसे जौहरी जो सोने चांदी का काम करता है, उसकी क्या दशा और दिशा है वो जौहरी ही समझ पाएगा। ठीक उसी तरह से मेरा जो दर्द है वो सिर्फ प्यार करने वाले ही समझ पाएंगे। तो ये कृष्ण के वियोग में मीरा का कथन है, जो कि वियोग श्रृंगार का जीता जागता उदाहरण है।